नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज संत रविदास जयंती है। आचार संहिता के डर से नेताओं ने जयंती के समारोह में जाने से बचने की कोशिश तो की, मगर सबकी नजर दलित वोट पर है। उत्तर प्रदेश की 85 रिजर्व सीटों के लिए सभी दलों ने अलग से रणनीति तैयार की है। इन 85 सीटों पर कांग्रेस, बीएसपी, एसपी और बीजेपी ने करीब 350 उम्मीदवार उतारे हैं। ज्यादातर जाटव हैं, मगर सभी पार्टियों की, खासकर कांग्रेस की कोशिश है कि जाटव के साथ गैर जाटव भी बीएसपी से खिसक कर उसके पाले में आए। जो भी रिजर्व सीटों को ज्यादा से ज्यादा जीतेगा, सरकार बनाने के करीब पहुंचेगा या फिर नंबर 1 पार्टी की दावेदारी उसकी मजबूत होगी। पिछली बार यूपी में 79 रिजर्व सीटें थी, इस बार 85 हो गई हैं। 2007 में बीएसपी को सबसे अधिक 61 सीटें मिली थी। इन सीटों पर बीएसपी ने 2000 की तुलना में अपना वोट करीब 8% ज्यादा कर लिया था। सपा दूसरे नंबर पर थी, उसे 13 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 5 और बीजेपी को 7 रिजर्व सीटें मिली थी। कांग्रेस जानती है कि जब तक 85 सीटों पर मायावती का गढ़ कमजोर नहीं होगा, उसके लिए नंबर बढ़ाना मुश्किल होगा। बीजेपी के लिए भी रिजर्व सीटें अहम हैं। बीजेपी ने भी खास रणनीति बनाई है। सपा तो 13 सीटें जीतने के बाद भी 2007 में 97 सीटें ले आई थी, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को आगे बढ़ना है तो रिजर्व सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत करनी होगी। इसीलिए इस बार दलित वोट बैंक में जबरदस्त लड़ाई है। कांग्रेस ने रिजर्व सीटों के लिए अलग से सेल बनाया है। जिस तरह से यादव समाजवादी पार्टी के साथी वोटर माने जाते हैं, उसी तरह से जाटव बीएसपी के साथी वोटर माने जाते हैं। सभी का जोर इस बात पर है कि जाटव और गैर जाटवों के बीच संघर्ष बढ़े। दिक्कत यह है कि गैर जाटवों की संख्या जाटवों की तरह अधिक नहीं है। 60 से अधिक अनुसूचित जातियों में आधे से अधिक हिस्से में जाटव ही आते हैं। इसीलिए जरूरी है कि जाटव भी मायावती से टूटे। अगर ऐसा हुआ तो दलित राजनीति में बदलाव का यह बड़ा दिलचस्प मोड़ होगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या आरक्षण के भीतर आरक्षण के हथियार से कांग्रेस, बीजेपी और सपा मिलकर रिजर्व सीटों पर मायावती को चुनौती दे पाएंगे। मेरा सवाल ये रहा स्क्रीन पर, क्या इस चुनाव में दलित वोट बैंक बिखर जाएगा? और इसी से जुड़ा एक और सवाल है, क्या जाटव बनाम गैर जाटव की राजनीति रंग लाएगी? हमारे साथ जुड़ रहे मेहमान पीएल पुनिया साहब हैं, कांग्रेस सांसद, चेयरमैन अनुसूचित जाति आयोग के। सुधींद्र भदौरिया साहब थोड़ी देर में जुड़ेंगे, नेता बीएसपी हैं। रामनाथ कोविंद जी हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शैलेंद्र कुमार सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, ये भी दलित समुदाय से आते हैं, ये थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अरविंद मोहन साहब को आप देख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर गहरी नजर रखे हुए हैं। एके सिंह साहब हैं, आप पहली बार प्राइम टाइम में आए हैं, GIDS के निदेशक हैं, लखनऊ में आपकी संस्था है। दर्शन रत्न रावण साहब हैं, आप अमृतसर से जुड़ेंगे, मुख्य संयोजक हैं आदि धर्म समाज के। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आज मैं अजय सिंह की ये रिपोर्ट देख लेते हैं जो उन्होंने वाराणसी से आप दर्शकों के लिए भेजी है। जरा सा देखिए इस रिपोर्ट को। देश के कोने कोने से आए संत रविदास के भक्त। बनारस के संत रविदास मंदिर में काफी चहल पहल है, मगर भीड़ यूपी वालों की कम है, पंजाब सहित अन्य प्रांतों से आए भक्तों की ज्यादा। खुद को रविदासी बताने वाले सतविंदर सिंह सूबा पंजाब से आए हैं और वहां की पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब के मेंबर भी हैं। पंजाब में रविदासियों ने इटली से वियना तक जाकर खासी तरक्की हासिल की है। पंजाब में कांग्रेस के पुराने नेताओं ने रविदास को राजनीतिक प्रतीक के रूप में स्थापित करने की कोशिश भी की। पंजाब भर में रविदासी गुरुद्वारे में हैं और जालंधर से बनारस के लिए बेगमुरा एक्सप्रेस नाम की ट्रेन चलती है। शायद इसीलिए पहली बार यहाँ आए सतविंदर हैरान हैं। दलित मुख्यमंत्री होने के नाते मायावती जी की तरफ से मैं समझता हूँ कोई ऐसा नहीं देखा मैंने, अभी हुआ नहीं है। बहुत गुंजाइश है जहाँ होने की। मैंने देखा जो नगर कौंसिल की सफाई की थी तो वो कल शुरू की हुई थी, वो सफाई भी नहीं है। ऐसे महान संत की जगह जो जन्म स्थान इतना अच्छा स्थान हो, उसको सुंदर बनाना चाहिए था। इस भीड़ में उत्तर प्रदेश के जाटवों या दलितों की भीड़ कम है, मगर अन्य जिलों में दलितों ने जमकर संत रविदास जयंती में हिस्सा लिया। कारण उत्तर प्रदेश में अंबेडकर और कांशीराम की परंपरा में राजनीतिक रूप से गोलबंद हुए जाटव रविदास को राजनीतिक प्रतीक में नहीं देखते। कांग्रेस पंजाब की तरह यूपी में रविदास को राजनीतिक पहचान देना चाहती है। कुछ वक्त पहले राहुल गांधी बनारस के इस ऐतिहासिक मंदिर में लंगर भी खा चुके हैं। पार्टी के घोषणा पत्र में संत रविदास समेत
कई दलित महापुरुषों के नाम पर हर जिले में धार्मिक सद्भावना केंद्र बनाने का वादा भी है। दिग्विजय सिंह ने कल ही आरोप लगाया कि मायावती ने संत रविदास की एक भी मूर्ति नहीं लगाई। उसी बनारस में संत रविदास के नाम पर बना ये पार्क देखिए, 1997 में बना था, आज तक सलामत है। लड़कियां टिकट कटाकर अंदर जा रही हैं। रविदास को मानने वाले चुपचाप माला पहना रहे हैं और चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। दलित समाज का जश्न मीडिया में नहीं आता क्योंकि उसके लिए संत रविदास जयंती सिर्फ सरकारी विज्ञापन पाने का मौका भर बनकर रह गया है। बनारस में गंगा किनारे बने इस साफ सुथरे रविदासी घाट को देखकर लगता है कि उनकी पहचान धार्मिक सांस्कृतिक है। इन घाटों का सियासत में भले ही कोई महत्व न हो, मगर कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए जाटव और गैर जाटव वोट काफी अहम हैं। इसीलिए कांग्रेस दलित आरक्षण के भीतर अति दलितों का कोटा तय करना चाहती है। कांग्रेस ने दलित संतों के नाम पर सद्भावना केंद्र बनाने का वादा किया है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने राजभर, निषाद, बिंद जैसी अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में लाने का वादा किया है। बीजेपी अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाएगी। जो राहुल जी जो कर रहे हैं, सिर्फ पखंड कर रहे हैं, अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए दलितों को सिर्फ दिखावा दिखा रहे हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ वोटों लेने के लिए, वोटों के लिए काम करते हैं जी, और कुछ नहीं करते। नेताओं की दौड़ दलित बस्ती में क्यों? इस तरह की किताबें अगर यहाँ बिक रही हैं, तो आप राजनीतिक चेतना का संघर्ष समझ सकते हैं। शायद इन किताबों के कवर पर छपे सवालों से टकराने के लिए बिहार से आया ये ब्राह्मण लड़का इन्हें खरीद रहा है। देखिए सर, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, जो ये खोज रहा हूँ आखिर हुआ क्या था, क्योंकि हम लोग तो बस अभी जान रहे हैं, अभी जो है इतिहास को हम बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। इतिहास हमारा अधूरा ही है, क्योंकि इतिहास में स्पष्ट नहीं कुछ बता पा रहा है जो इतिहास में हुआ क्या था। बीएसपी ने 2007 में 88 रिजर्व सीटों में से 61 सीटें जीत ली थीं। रिजर्व सीटों पर अपना वोट प्रतिशत भी बढ़ा लिया। कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिली थी, मगर क्या इस बार जाटवों का किला दरकेगा? बिहार की तरह यूपी में दलित बनाम महादलित के बीच दूरियां बढ़ेंगी। जो भी जितना भी जाटवों और गैर जाटवों का वोट अपनी ओर खींचेगा, मायावती को चुनौती देगा। वाराणसी से अजय सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.